लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और ज़रूर हम इस टिहरी संसदीय क्षेत्र पर परचम लहराने वाले। बड़ी चुनौती है टिहरी से। बड़ी चुनौती है, क्या बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती होती अगर सामने कोई ऐसे प्रत्याशी होते जो सक्रिय होते, सामने अगर कोई ऐसे प्रत्याशी होते जिन लोगों ने जनता के लिए काम किया होता, सामने अगर कोई ऐसे प्रत्याशी होते जो जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्षरत होते। ऐसा तो कुछ है नहीं। राजमहल में बैठकर, ऐसी कमरों में बैठकर अगर ये आंकलन किया जा रहा है कि बड़ी चुनौती और चुनाव जीत रहे हैं, तो वो जनता चुनाव परिणाम को लेकर वो उस दिन दिखा देगी कि बॉबी पवार मेरे साथ फ्रेम में है। वो तमाम तस्वीरें आपने देखी किस तरह से जो है उत्तराखंड क्रांति दल के ऑफिस में तमाम लोगों का समर्थन रहा है और काफ़ी जो है दलों का समर्थन बॉबी पवार को है। बॉबी पवार समर्थन मिल रहा है। जी, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी मीडिया बंधुओं का भी, और नमन करना चाहूँगा इस शहीद स्थल में उन शहीदों की प्रतिमाओं को, और धन्यवाद देना चाहूँगा आज जो जनसैलाब जो समर्थकों के रूप में उमड़ आया है उनका, वो चाहे युवा शक्ति हो, मातृशक्ति हो, हमारी आंदोलनकारी शक्ति हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या अन्य जो राजनीतिक दलों ने, जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, या संगठन हो, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। परंतु मुझे लगता है कि ये लहर फिर से दौड़ पड़ी है, जो लहर राज्य बचाने के लिए दौड़ पड़ी थी कि हमें राज्य चाहिए। आज ये लहर फिर से दौड़ पड़ी है कि हमें राज्य बचाना है, इन भ्रष्टाचारियों से राज्य बचाना है, ये जो रोजगार पर डाका डालने वाले इनसे राज्य बचाना है, या जो रोजगार के परिकल्पना को लेकर राज्य का गठन हुआ था उस परिकल्पना को उत्तराखंड में स्थापित करना, उसके लिए लहर दौड़ पड़ी है। आज लहर दौड़ पड़ी है कि जल जंगल जमीन जो लूट रहे हैं, जो हमारे संसाधन हमसे लूट रहे हैं, उन संसाधनों को बचाने के लिए आज ये समर्थन है। पहाड़ों में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए, जिस तरीके से 24 वर्षों से हमारी सरकारों ने पहाड़ को अनाथों के रूप में देखा है या अनाथों के रूप में छोड़ दिया है, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं आज जनता यहाँ आकर ये कहने लग रही है, ये पुकार कर रही है कि पहाड़ों में जो स्थिति हमारी सरकारों ने कर दी है उनको भी अब आगे आने की ज़रूरत है, वहाँ पर विकास जो होना है वो होना चाहिए। तो ये समस्त मुद्दे, जो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, या आज पूरे देश या प्रदेश में हमारे कर्मचारी वो ओपीएस को लेकर जो संघर्षरत है और सरकारें बातें नहीं मान रही है, मांग नहीं मान रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी अगर जनप्रतिनिधि अगर बनता है, वो विधायक हो, सांसद हो, एक दिन भी अगर बनते हैं तो उनकी पेंशनें लग जाती है। पर हमारा कर्मचारी जो 60 वर्ष तक वहाँ पर सेवा दे रहा है, उनको ओपीएस ना देना कहीं समझ से ये परे है। तो मुझे लगता है हमारे साथ सभी कर्मचारी वर्ग, हमारे साथ सभी युवा शक्ति, मातृशक्ति, सभी जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, और ज़रूर हम इस टिहरी संसदीय क्षेत्र पर परचम लहराने वाले। बड़ी चुनौती है टिहरी से। बड़ी चुनौती है, क्या बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती होती अगर सामने कोई ऐसे प्रत्याशी होते जो सक्रिय होते, सामने अगर कोई ऐसे प्रत्याशी होते जिन लोगों ने जनता के लिए काम किया होता, सामने अगर कोई ऐसे प्रत्याशी होते जो जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्षरत होते। ऐसा तो कुछ है नहीं। राजमहल में बैठकर, ऐसी कमरों में बैठकर अगर ये आंकलन किया जा रहा है कि बड़ी चुनौती और चुनाव जीत रहे हैं, तो वो जनता चुनाव परिणाम को लेकर वो उस दिन दिखा देगी कि क्या चीज़ें हैं। वही पर उत्तराखंड की समस्त जनता से अपील। समस्त जनता से मेरी यही अपील है कि आप लोगों ने जो प्यार और समर्थन आज तक दिया है, उसी प्यार और समर्थन को आगे बनाए रखें, और निश्चित तौर पर हम ये संकल्प आज ले सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जो बूथ होगा, वो व्यक्ति उस बूथ पर अपने आप को प्रत्याशी मानकर उस बूथ पर मेहनत करे, उस बूथ पर संघर्ष करे, उस बूथ से ये संकल्प लें कि हम अपने बूथ से आगे बढ़ेंगे। तब जाकर इस चुनाव को हम, जिस प्रकार से नारे चल रहे हैं कि अब की बार 7 लाख पार, तो तब उसको हम करके जाएंगे, और निश्चित रूप में हम टिहरी संसदीय क्षेत्र पर जब परचम लहराएंगे तो कहीं ना कहीं ये टिहरी संसदीय क्षेत्र ही नहीं, ये भविष्य की राजनीति भी तय करेगा, और पूरे उत्तराखंड के जो समूचे उत्तराखंड की राजनीति तय करेगा। समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए खैर, ये थे हमारे साथ बॉबी पवार, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आपने देखा वो तमाम तस्वीरें किस तरह से जो है तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, और उत्तराखंड के जो समस्त लोग हैं, जनता है, वो लगातार जो है बॉबी पवार को लेकर के बातें कर रही है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी आगामी चुनाव में क्या रहता। चलिए खैर, आप इसी तरह से बने रहें। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं बॉबी पवार जो है रेस में? जी, मैं एक अभिभावक हूँ। मैं 230 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मेरा बेटा यहाँ देहरादून में पढ़ता है, और मुझे बड़ा दुख था। मेरा बेटा बड़ा टैलेंट था, लेकिन होता क्या था कि यहाँ पर पेपर बिक रहे थे, पैसे में बिक रहे थे, लेकिन ये बेरोजगार संगठन जिसका प्रदेश अध्यक्ष है बॉबी पवार जी,
उन्होंने संघर्ष करके, लाठी डंडे खा करके, जेल जा करके सरकार को उजागर करवाया है, सरकार को जगाया है, सरकार को मजबूर हो करके नकल विरोधी कानून लाना पड़ा। तो हमारे बच्चे ने हमको समझाया, पापा ये संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, आप भी कूदिए इस पे। तो मैं एक अभिभावक के नाते जब ये हमारे बच्चों के लिए इतना सब कर सकता है, तो हम इतना कर सकते हैं कि बॉबी पवार के लिए वोट दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जो कुछ हम पे बना, मैंने 7 गाड़ियां आज अपने पैसे से तेल खर्च करके अपने खर्चे पर देहरादून लाई है। मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि बॉबी पवार जीते, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि बॉबी पवार ज़रूर जीतेंगे। ये मैं कहता हूं, ये गरीब, ये जो है राजा नहीं फ़कीर है, पर बेरोजगारों और गरीबों की तकदीर है। इतना ही कहूँगा। जय बॉबी, जय उत्तराखंड। ये थे अभिभावक जिन्होंने लगातार जो है कहा है कि बॉबी पवार की जीत को लेकर बात करना। चलिए खैर, एक तस्वीर और है, राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार बने हुए हैं बॉबी पवार के साथ, और अभी से नहीं, उसी समय से जब से बॉबी पवार संघर्ष कर रहे हैं। ये वक्त दूसरा है, वो वक्त दूसरा था। बॉबी पवार को जेल भी हुई, बॉबी पवार के साथ तमाम प्रकरण हुए, आपने देखा। तो राज्य आंदोलनकारी लगातार बॉबी पवार के साथ बने हुए हैं। कैसे देख रहे हैं सर? बहुत शानदार, अद्भुत और अविस्मरणीय। ये टिहरी लोकसभा की जो सीट है, ये बॉबी पवार जीत चुके हैं, और अब ये है कि इसको कितने मतों के अंतर से जीत बनाएंगे कार्यकर्ता, अभिभावक, समाज पूरा जो उत्तराखंड का है, टिहरी लोकसभा का है, अब ये देखना है। जहाँ तक हमारी असेसमेंट है, अनुमान है, जौनसा, जौनपुर, रवाई, रवाल्टा की जनता तय कर चुकी है कि बॉबी पवार उनके अगले सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं संसद के भीतर। टिहरी में लगभग स्थिति अगर आज की तारीख में जाएंगे तो आपको लगभग 50% की मिलेगी। और देहरादून थोड़ा सा हमारा कमज़ोर पक्ष था, वो आज की शक्ति प्रदर्शन से पूरे समाज के भीतर ये मैसेज चला गया। क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम भी तब खड़ा होता है जब होता है, तो आज जिस प्रकार से आया है, तो मुझे लगता है कि ये सीट जनता से अपील, जनता को ये देखना चाहिए कि एक ऐसा बेटा, उत्तराखंड का बेटा, और उस क्षेत्र का बेटा जिस क्षेत्र में कभी इंद्रमणि बडोनी जी जीत गए थे, लेकिन फिर रिकाउंटिंग में उन्होंने अपनी सीट ब्रह्मदत्त जी को सौंप दी थी, ऐसा कहा जाता है। उस उत्तराखंड क्रांति दल ने जिसके यमुनोत्री से विधायक रहे हैं, आज भी वहाँ से इंडिपेंडेंट विधायक हैं, जहाँ से ओम गोपाल जैसा संघर्षकारी रहा, जहाँ श्रीदेव सुमन जहाँ से निकले हैं, उस मिट्टी से एक लाखा मंडल से एक युवा निकला है, और जो प्रदेश के हित में, बेरोजगारों के हित में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अपनी बेटियों बहनों के लिए लड़ने के लिए, समाज में एकता के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ऐसा विकल्प आसानी से नहीं मिलता। तो ये जो डायमंड है, हीरा है, इसको संजो के रखना है, और इसको भारत के संसद में प्रतिनिधित्व देना है। और ये जिम्मेदारी लोगों की है। अगर हारेंगे तो जनता हारेगी, है ना, और बॉबी अगर जीतेगा तो जनता जीत जाएगी, और बॉबी को तो स्वतः जीत हो जाएगी, है ना। तो ये जीत हार जनता को तय करना है कि उन्हें हारना है इस चुनाव में या जीतना है, और मुझे लगता है जनता जीतना चाहती है, और जनता जीतेगी। है अगर बॉबी पवार जीतते हैं तो जनता जीतती है, अगर बॉबी पवार हारते हैं तो जनता हारती है। अब तय जनता ने करना है। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहे, वीडियो को इतना शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं। ये थी तमाम लोगों की प्रतिक्रिया। आपका क्या है कहना? वीडियो को एक कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।